हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज हम बात करने वाले हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में। आपको 10th और जो है 12th सभी क्लासेस के लिए मॉडल्स का यूज़ आता है। मॉडल्स यानी कि जो है ना मॉडल क्रियाएं होती है, मॉडल वर्ब्स होती है, उनका यूज़ हम पढ़ने वाले हैं। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कैन और कुड का यूज़ हम कहाँ पर कर सकते हैं ना। बहुत ही कॉमनली इसका यूज पूछा जाता है कि कहाँ पर कैन का यूज होता है, कहाँ पर कुड का यूज होता है, और बहुत ही इजी है। यदि हम एक बार इस पैटर्न को समझ गए, एक बार इसको समझ गए, तो ये सारी चीजें हमें आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैन का यूज। कैन का अर्थ होता है हिंदी में सकता। ठीक है, जब भी प्रेजेंट टाइम में किसी एबिलिटी की बात होती है, कैपेबिलिटी की बात होती है, या कैपेसिटी की बात होती है, पावर की बात होती है, यानी आपकी योग्यता की, ठीक है, सामर्थ्यता की, है ना, और आपके अंदर जो पावर है, स्ट्रेंथ है ना, उसकी बात यदि होती है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, है ना, मैं इतना किलो वजन उठा सकता हूं, मैं वहां जा सकता हूं, है ना, मैं तुम्हें हरा सकता हूं, मतलब बहुत सारी चीजें होती है जिनके द्वारा हम अपनी एबिलिटी, कैपेबिलिटी, है ना, कैपेसिटी और पावर को, है ना, डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। उन सारे सेंटेंसेस में हम कैन का यूज करते हैं। जैसे एक उदाहरण आपके सामने यहाँ पर, आई कैन लिफ्ट 60 kg। ये आपकी एबिलिटी बताता है। एबिलिटी यानी कि आपकी योग्यता बताता है, आपके सामर्थ्य को बताता है कि मैं 60 किलो वजन उठा सकता हूं। जब भी प्रेजेंट टाइम में बात हो सकना यानी कि यह सकता हो, तो उसमें हम कैन का यूज करते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, सी कैन पास द एमबीए एग्जामिनेशन। यहाँ पर कैपेबिलिटी की बात होती है। कैपेबिलिटी यानी कि उसकी योग्यता की बात होती है, उतना योग्य है कि वो एमबीए की एग्जाम को पास कर सकती है। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा सी कैन पास द एमबीए एग्जामिनेशन। तो कैन का यूज हमने किया, क्यों किया? क्योंकि यहां पर उसकी कैपेबिलिटी की बात हो रही है, उसकी योग्यता की बात हो रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा इसका है, कहां पर यूज होता है कैन का, तो देख लें, टू शो पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना। जब संभावना व्यक्त की जाती है, जैसे लिखा है उदाहरण, सी कैन फॉल ऑन द रोड, वहां रोड पर गिर सकती है। आई कैन गो देयर, मैं वहां पर जा सकता हूं, यानी कि संभावना है। जब भी संभावना की बात होती है, पॉसिबिलिटी की बात होती है, प्रोबेबिलिटी की बात होती है, तो हम कैन का यूज करते हैं। लेकिन वो संभावना कब होनी चाहिए? प्रेजेंट टाइम। ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूं, वो ऐसा, है ना, हो सकता है, संभावना, है ना। यहां पर कैन के स्थान पर हम मे का यूज भी कर सकते हैं, माइट का यूज भी कर सकते हैं यदि आप चाहे तो। क्योंकि माइट, मे और कैन, जब भी पॉसिबिलिटी की बात होती है, तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। जब संभावना ज्यादा हो तो कैन का यूज करते हैं, उससे थोड़ी सी संभावना कम हो तो मे का यूज करते हैं, और जब बहुत ही कम संभावना हो तो माइट का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड इसका यूज क्या है, टू टेक और गिव परमिशन। किसी को परमिशन देनी हो या किसी से परमिशन लेनी हो, यानी कि जब आपको, है ना, किसी से परमिशन, परमिशन का अर्थ होता है अनुमति। ठीक है, अनुमति आप उसको दे रहे हैं या फिर आप उससे ले रहे हैं, तो हम कैन का यूज करते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पर एग्जांपल है कि कैन आई सीट हियर। जब आप, है ना, कहीं पे जा रहे हैं और, है ना, आपको कहीं पे बैठना है, कहीं पे गए आप और आपको बैठना है, तो आप उससे परमिशन लेते हैं कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूं। फिर यू कैन पार्क योर स्कूटर हियर, आप आपकी स्कूटर यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पहले वाले सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, और दूसरे वाले में परमिशन दे रहे हैं। तो जब भी आप परमिशन देते हैं या परमिशन लेते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको कैन का यूज करना है, कैन का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लियर हुआ हमारा कैन का यूज। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एबिलिटी की बात हो, कैपेबिलिटी की बात हो, कैपेसिटी की बात हो, या पावर की बात हो, है ना, तो हम कैन का यूज करते हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, इसके उदाहरण हमने देखे। जब पॉसिबिलिटी की बात हो, संभावना की बात हो, तो भी हम कैन का यूज करते हैं, इसके उदाहरण भी हमने देखे। जब परमिशन देना हो या लेना हो, तो दोनों ही कंडीशन में हम कैन का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुड का यूज हम कहां पर कर सकते हैं। तो कुड का यूज देख लीजिए। कुड का अर्थ भी होता है सकता। ठीक है, कुड का अर्थ भी हिंदी में होता है सकता, लेकिन यहां पर सकता नहीं है। यहां पर ये जो कुड है, ये कैन का क्या है, पास्ट फॉर्म है। तो जब भी, है ना, सकता था आए, है ना, या सका आए, कि मैं ऐसा कर सका, मैं ऐसा कर पाया, मैं ऐसा कर सकता था, तो वहां पर हमेशा हमको कुड का यूज करना है। ठीक है, जो कुड है वो कैन का पास्ट है ना, पास्ट है, यानी कि जब भी, अभी हमने कैन का यूज पढ़ा था तो उसमें हमने बात की थी कि सारी चीजें प्रेजेंट में होती है, कुड में सारी चीजें पास्ट में होती है। तो देख लेते हैं, टू एक्सप्रेस एबिलिटी, टैलेंट इन द पास्ट। जब पास्ट में एबिलिटी की बात हो या टैलेंट की बात हो, पास्ट में ना कि भूतकाल में, जब भूतकाल में हमारे अंदर कोई योग्यता थी, हमारे अंदर कोई सामर्थ्य था, या हमारे अंदर कोई टैलेंट था, तो उसके लिए हम कुड का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा है, दे कुड विन द मैच लास्ट मंथ।
पिछले महीने वह क्या कर सकते थे, वे लोग मैच को जीत सकते थे, यानी पिछले महीने, अभी की बात नहीं हो रही, पिछले महीने वो मैच जीत सकते थे। दूसरा उदाहरण देखते हैं, शी कुड सिंग ब्यूटीफुली, वहां बहुत ही ब्यूटीफुली सिंग कर सकती थी, यानी बहुत अच्छे से गा सकती थी। ठीक है, यानी कि इसमें यहां पर सकता था भी हो सकता है, या सका भी हो सकता है, या फिर मैं पाया भी हो सकता है कि मैं ऐसा कर पाया। ठीक है, यानी जिसमें इसका अर्थ ऐसा भी हो सकता है हिंदी में, शी कुड सिंग ब्यूटीफुली, वहां बहुत ही सुंदरता से गा सकी या गा पाई, दोनों ही अर्थ इसका हो सकते हैं, गा सकी या गा पाई सेम ही होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सेकंड, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, सेकंड का यूज क्या हो सकता है, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट रूल है ये कि जब हमको बहुत ही ज्यादा विनम्र किसी से निवेदन करना हो तो हम कुड का यूज करते हैं। लिखा है कुड आई हैव योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, है ना। कुड आई राइड ऑन योर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक पर सवारी कर सकता हूं, यानी कि ये प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि ये पास्ट टाइम की बात हो। जब प्रेजेंट टाइम में हमको बहुत ही, है ना, किसी से विनम्र निवेदन करना हो, यानी बहुत ही, है ना, आदर के साथ उससे आग्रह करना हो, तो हम कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे कुड आई हैव योर पेन, कुड आई राइड योर बाइक, है ना। आगे बढ़ते हैं, थर्ड यूज का क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड यूज भी हम देख लेते हैं कि पास्ट में कोई कार्य होने की संभावना, पॉसिबिलिटी थी परंतु अब पूरी नहीं हो सकी, तो हम वाक्य में कुड हैव प्लस वर्ब थर्ड लगाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कुड हैव प्लस वर्ब थर्ड। जब भी आप कुड हैव का यूज करते हैं तो आपको वर्ब थर्ड का इस्तेमाल करना होता है, जब भी आप कुड का यूज करते हैं तो आपको वर्ब फर्स्ट का यूज करना होता है। तो पास्ट में किसी काम की संभावना थी लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी, तो हम वाक्य में कुड हैव प्लस वर्ब थर्ड लगाते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब थर्ड। एग्जाम्पल आपके सामने, वहां परीक्षा में पास हो सकता था पर हुआ नहीं, है ना। पास हो सकता था तो हम लगाते हैं, यदि पॉसिबिलिटी मान लो पास्ट में है, यानी कि वो काम को कर सका, तो हम कुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन वो कर सकता था और उसने किया नहीं या कर नहीं पाया, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कुड हैव प्लस वर्ब थर्ड का। जैसे लिखा है, ही कुड हैव पास द एग्जामिनेशन, वहां परीक्षा पास कर सकता था, बट ही कुड नॉट, लेकिन वह नहीं कर पाया। यानी कि कुड नॉट हमने क्यों लगाया लास्ट में, नहीं कर सका, नहीं कर पाया। पॉसिबिलिटी क्या हो गई उसकी, कर सकता था लेकिन कर नहीं पाया, तो यहां पर हमने यूज किया कुड हैव प्लस वर्ब थर्ड का, और लास्ट में यूज किया हमने कुड का। ठीक है, तो आया समझ में आपको कुड का, है ना। हमारे सामने क्लियर हो गया कि कुड का यूज हम करते हैं जब पास्ट टाइम में एबिलिटी की बात हो या टैलेंट की बात हो, जब पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। और कुड हैव का यूज हमें कहां पे करना है, कुड हैव का यूज हमें करना है जब पास्ट टाइम में किसी चीज की पॉसिबिलिटी थी लेकिन वो चीज पूरी नहीं कर सका कोई बंदा, तो हम कुड हैव का यूज करते हैं। और कुड हैव के साथ में हमेशा वर्ब थर्ड का यूज किया जाता है। जितने भी सेंटेंस हमने देखे ये वाले सेंटेंस, इनमें भी हम कुड हैव का यूज कर सकते हैं। जैसे दे कुड हैव, है ना, और वर्ब थर्ड का यूज कर सकते, लेकिन जब पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो तो ही कुड हैव का यूज करना है। जब वो नहीं कर पाया बंदा पास्ट में तो ही कुड हैव का यूज करना है। यदि वो कर सका, है ना, तो हम उसमें कुड का ही यूज करेंगे, कुड हैव का यूज नहीं करेंगे। तो आई होप आपको कैन और कुड का मैटर पूरा क्लियर हो गया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।